जयराम जी की भैया। दोस्तों, जब हम बात भारतीय कृषि की करते हैं तो भारतीय कृषि में अगर बैल का प्रयोग है और हल का प्रयोग किया जा रहा है तो ही उसे भारतीय कृषि कहना उचित होता है। और आजकल तो ये बैल और बैल के जो हल है वो भारतीय कृषि से लगभग गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। उसके बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं, स्थानीय कारण भी हैं। उन कारणों की तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ जुनूनी लोग हैं भारत देश में और कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो भारतीय परंपरागत चीज़ों को किसी भी तरह से बचाकर ना केवल रख रहे हैं बल्कि उसको अपने जीवन में अब तक अपनाएं। तो ऐसे एक जुनूनी कृषक हैं, हमारे मित्र भी हैं, कृष्ण कुमार जी, ये जो आपको भगवा रंग की टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो नरसिंहपुर ज़िले के बोहानी नाम का एक गांव है सियोरा, वहाँ पर इनकी कृषि है, खेती है। और आज इत्तेफाक से मैं इनके खेत पे पहुँचा तो बड़ा ही शुभ दिन कहूँगा मैं उसको मेरे लिए, तो क्योंकि ये अभी जो इनका खेत है इसमें मसूर की फसल है ना, सुबह मसूर की फसल है, इसमें ये अभी निराई गुड़ाई चल रही है। तो वैसे तो आजकल खरपतवार को हटाने के लिए भैया आप चलाइए ना, हल चलाइए, आपके साथ चलते जाते हैं ये हल। तो आजकल तो लोग खरपतवार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं खरपतवार को मारने के लिए, और लोग खेती नहीं करते हैं तो भी लोग आजकल तो जानते ही हैं कि खरपतवार नाशक जब डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो वो सिर्फ खरपतवार को तो नष्ट कर देती है, लेकिन जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु है प्लस जो हमारी फसल होती है उस पर भी उस जहर का छिड़काव हो ही जाता है। तो इस तरह से जो जहर जो है हर फसल के माध्यम से जब हमारी थाली में पहुंचता है, भोजन की थाली में, तो जहर हमारे शरीर के अंदर जाता ही जाता है। तो जब भी किसानों से हम बात करें या कोई भी बात करें तो ये बोलते हैं कि आज के ज़माने में बिना खरपतवार नाश का प्रयोग किए एक खरपतवार को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। अगर आज भी लोग चाहें तो ये कोई अव्यवहारिक बात नहीं है, व्यवहारिक रूप से मैं भी देख रहा हूँ और आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं कि उन खरपतवार को इस तरह से हल के माध्यम से इसको है ना निराई गुड़ाई करके खरपतवार को उखाड़ दिया जाता है। वो खरपतवार उखाड़ने के बाद वो यहीं खेत में पड़ी रहती है। तो खरपतवार इस तरह से ये हल के माध्यम से वो उखड़ के यहीं खेत में पड़ी रहती है और धीरे धीरे सड़ के वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो बैल को देखना, बैलगाड़ी को देखना और इस तरह से हल का प्रयोग खेतों में होना, ये एक अपने आप में आज के आधुनिक ज़माने में एक अद्भुत चीज़ है। इसको देखना ही बड़ा आनंददायक है। बैलों के गले में घंटी बजती रहती है और बड़े मधुर तरीके से एक खेत में काम चलते रहता है। तो कृष्ण कुमार जी आप बताइए कुछ, मैं तो जो इतना मुझे समझ में आया मैंने कहा। तो इसका फ़ायदा क्या है करने में और कैसे आप करते हैं? इसका फ़ायदा है कि हमारा ये नेचुरल रूप से मतलब कचरा जो खेत में होता है घरों के बीच में वो समाप्त हो जाता है। दूसरी बात इस पे मिट्टी चढ़ जाती है। मिट्टी चढ़ जाती है मतलब कैसे? चढ़ जाती है जी, इस तरीके से ये। अच्छा। और मतलब 90% तक कचरा अपना समाप्त हो जाता है। अच्छा, ख़त्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज हम हमारी मिट्टी को जहरीली होने से बचा रहे हैं। क्या है, जब भी कोई हम खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं खेती में, तो ये एक फसल को नहीं अपितु अपने आने वाली सभी फसलों को प्रभावित करती है। अच्छा, वो कैसे? उत्पादन गन्ना, भाई जैसे आज आपने गन्ना की में 2,4-D डाल दी या गेहूं में 2,4-D डाल दी, उसके बाद 2,4-D क्या है? ये खरपतवार नाशक है। अच्छा, दवा का नाम है। दवा का नाम है। तो क्या है, ये फसलों के हिसाब से बनी है, मानो इनका असर दूसरी फसलों तक रहता है। अच्छा। तो उसमें अपन कहते हैं फसल सूख गई, उकसा लग रहा है। यहाँ आप मेरी मसूर देखिए, ज़्यादा कहीं कोई वो नहीं है, रोग वगैरह नहीं है।
और मतलब कहने का मतलब जो है कि अपने जो संसाधन प्रकृति ने दिए हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करें। हाँ, ये सब व्यवस्थाएं हैं। और इसमें यह है कि मान लो अपन 300-500-600 रुपये एकड़ की दवाई डालते हैं, उससे हमारे बैलों को भी रोजगार मिल रहा। इसका खर्चा कितना आता है? जैसे अपन एक एकड़ में इसको चलवाते हैं, कितना घंटा लगता है इसको चलवाने में? इसमें 1 एकड़ 1 दिन में हो जाता है। 1 दिन लगता है पूरा? हाँ, 1 दिन। खर्चे की बात करें, जैसे जिन लोग के पास हल वगैरह मान लो खुद का हो तो हो भी जाए। हाँ। लेकिन अगर खुद का हल नहीं है तो कितना खर्चा लग जाता है इसमें? 700-800 रुपये एकड़। लगभग वही जितना अपन दवा डालते हैं उसके आसपास ही होती है। तो ये बैल को भी रोजगार मिल रहा है, हमारा देसी गौवंश बैल का, गाय का बचा हुआ है, और जो हल को चलाता है उस ग्रामीण को भी रोजगार मिलता ही है बैलों के माध्यम से। तो सही, इसमें बचत भी है और दूसरी चीज़ एक रोजगार भी अपन दे पा रहे हैं। हाँ, और वो दवाइयों अपन कंपनी वालों को रोजगार देते हैं। सही बात है, वो विदेशी कंपनियों में जाता है और उससे नुकसान ही नुकसान है, किसान को सीधा नुकसान है कि पैसा जा रहा है सीधा सीधा, और ज़मीन भी ख़राब हो रही है, बंजर हो रही है, फसल भी उसमें जहर के माध्यम से जो उपभोक्ता हैं खाते पीते हैं उसको, उनके पेट में जहर जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां तो आजकल लोगों को सुनने में आम चीज़ जैसी हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको पता है कि सब जगह ऐसे ही होता है, इसका शुद्ध चीज़ें तो उपलब्ध है नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, शुद्ध चीज़ें भी उपलब्ध हैं और करने वाले भी गिनती में ही सही लोग तो हैं, कर ही रहे हैं, आप जैसे कर ही रहे हैं। और भारतीय कृषि की खासियत यही है कि जो जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे यही हल चला रहे हैं, बैल चला रहे हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है ही। कोई ट्रैक्टर की हम बात करते हैं, ट्रैक्टर कितने महंगे रहते हैं, और ट्रैक्टर से ये वाले काम तो हो भी नहीं सकते, है ना, निराई गुड़ाई कहाँ हो सकती है। ट्रैक्टर से करवा रहे हैं तो खेती कचरा, हाँ, और फिर मेंटेन बहुत मतलब, और प्रकृति के साथ है, और सारी ग्राम व्यवस्था है, उसमें सारा सामंजस्य बना के रखती हैं सारी चीज़ें, प्रकृति को भी संजो के रखती है, उसकी चीज़ों को नष्ट नहीं करती। जैव विविधता की जो हम बात करते हैं वो भी सुरक्षित रहती, वो नष्ट नहीं होती है। जहर नहीं डालेंगे तो जैव विविधता तो बनी रहेगी, है ना। मिट्टी के जो केंचुए वगैरह हैं वो भी ख़त्म नहीं होते हैं। एकदम भुरभुरी मिट्टी है, शानदार। थोड़े से प्रयोग हैं। अरे मुझे तो ये बैल देख के आनंद आ गया। मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि आजकल बैलगाड़ी हल वगैरह दिखते नहीं खेत में चलते हुए, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप भारतीय कृषि को। बड़े ही थोड़ा संघर्ष जरूर है। दवाइयों पे अनुदान देते हैं, अगर सरकार थोड़ी सी जो बैलों पे अनुदान देने लगे। और सरकार तो क्या है कि उद्योगपतियों के लिए काम करती है ना, इसलिए सरकार से ऐसी उम्मीद रखना बेकार ही है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसे लोग जो ये प्रयोग कर रहे हैं, इन चीज़ों को बचा के रखे हैं, उनसे प्रेरणा लेके बाकी किसान इसको अपना सकते हैं। देश भर में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो प्राकृतिक कृषि जिसको बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग जिसको बोलते हैं, ये न जहर मुक्त जो कृषि है वो कर ही रहे हैं, और नए नए लोग प्रयोग करना ही चाहते हैं। तो वैसे कृष्ण कुमार जी, आप ये जो है मुझे जानकारी है, मैं तो इनका मित्र भी हूँ, और ये गुड़ मुख्यतः इससे शुद्ध प्राकृतिक गुड़ जिसको हम बोलते हैं, तो गुड़ में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। साथ ही जो गन्ने की फसल उगाते हैं वो भी शुद्ध प्राकृतिक तरीके से, यानी किसी भी तरह का जहर का इस्तेमाल किए बिना उसको उगाते हैं, और गुड़ भी बहुत शुद्धतम तरीके से ये बनाते हैं। मैं तो 3-4 साल हो गए इनका गुड़ खाता ही हूँ। तो अभी देखेंगे, गुड़ का भी काम चालू है इनकी यूनिट पर, वो भी हम देख के आएंगे कैसे गुड़ बन रहा है, और इनका नंबर वगैरह हम शेयर कर लेंगे आपसे। तो जो लोग इस खेती को, इसको भारतीय कृषि बोल सकते हैं, मैं तो भारतीय कृषि बोलूँगा, भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है तो भारतीय कृषि है। तो जो इस कृषि को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और कृषि के अलावा ऐसे ही लोग अगर आके विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं प्राकृतिक कृषि भी, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले कुछ जो परंपरागत चीज़ें बची हुई उनको देखने समझने के लिए, तो कृष्ण कुमार जी के नंबर पर फ़ोन करके आप कभी भी आ सकते हैं। तो मुझे तो बस ये बैल जो हल चलता हुआ दिख रहा है, इसको देखने में आनंद आ रहा है। बस लग रहा है कि इसके साथ चलते रहूं और इसका आनंद उठाता रहूं।
गोबर और गोमूत्र जो करते जाते हैं दिन भर में, वो भी दवा के रूप में और खाद के रूप में इस खेत में ही मिल जाता है। हाँ, बढ़िया अद्भुत प्रयोग है कृष्ण कुमार जी का, शानदार, देखने में ही मज़ा आ गया। जो लोग खेती नहीं करते हैं उनके लिए तो ये तो देखने की एक वस्तु है कि आजकल तो नज़र आती नहीं है। तो बड़ी छोटी सी यही डिफरेंस नज़र आ जाता है, अंतर समझ में आ जाता है। यहाँ देखेंगे आप कितनी सारी खरपतवार है इस हिस्से में जहाँ पर अभी ये बैलों से निराई गुड़ाई नहीं हुई है। आपको दिख रहे होंगे जगह जगह मेन फसल के साथ साथ अलग अलग कुछ कुछ घास उगी हुई। तो एक ही जगह है और ये हल चल जाता है, उसके बाद फिर ये स्थिति देखें। सब मेन क्रॉप ही बचती है और जैसा कृष्ण कुमार जी ने बताया कि 90% जो खरपतवार है वो इस तरह से उखड़ के यहीं खेत में मिट्टी में मिल जाती है। बड़ा अद्भुत विज्ञान ये भी कि किस तरह से बैल चल रहे हैं और मेन क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते और इससे खरपतवार भी उखड़ जाती है।